हाय फ्रेंड्स, नसों की कमजोरी, नसों की खराबी या पेरिफेरल न्यूरोपैथी एक ऐसी समस्या है जो पूरे विश्व में लगभग 2.4 लोगों को हो रही है। लेकिन 45 की उम्र के बाद यही प्रॉब्लम 5% से लेकर 7% तक लोगों में देखी जा रही है। लेकिन इसके बारे में लोगों को नहीं मालूम है, लोग जागरूक नहीं है, इसीलिए इसका ट्रीटमेंट सही से नहीं करा पाते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती क्या है। देखिए, पेरिफेरल न्यूरोपैथी एक ग्रीक वर्ड है। पेरिफेरल का मतलब होता है अराउंड, यानी कि चारों ओर, और न्यूरो जो न्यूरॉन से बना हुआ है, मतलब नर्व या नस। पैथी मतलब पैथोस से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है एफ्लिक्शन, यानी कि कोई दुख या पीड़ा। मतलब जो भी नसें हमारी ब्रेन से निकली हुई हैं या स्पाइनल कॉर्ड से निकली हुई हैं और बॉडी के डिफरेंट पार्ट में गई हुई हैं, अगर उसमें कोई दिक्कत हो जाती है, इसी को ही पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं। चाहे वो सेंसरी नर्व हो या मोटर नर्व हो। सेंसरी नर्व वो होती हैं जो हमारे टच का काम करती हैं। जैसे यहाँ पे कोई सुई चुभाए हमारी उंगली में, तो आपको ब्रेन में तुरंत मैसेज चला जाएगा कि यहाँ पर कोई दिक्कत हो रही है। और मोटर नर्व वो होती हैं, जैसे हमको हाथ उठाना हो या मुट्ठी बंद करना हो, तो यहाँ पर मोटर नर्व इन्वॉल्व होती है। तो अगर सेंसरी नर्व में या मोटर नर्व में कोई दिक्कत आती है तो इसी को ही पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं। अब इसके होने के कारण कई होते हैं। सबसे पहला इसका कारण होता है, जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, वो है टाइप 2 डायबिटीज़, जो बड़ों में होती है। होता क्या है, जब भी ब्लड में शुगर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो नसों में ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है। इसकी वजह से ही नसों में दिक्कत आना शुरू हो जाती है। इसका दूसरा कारण है कि अगर फैमिली में किसी कोई दिक्कत रही हो तो चांसेस होते हैं कि आप कोई भी दिक्कत हो। और इसका तीसरा कारण होता है डाइट, यानी कि अगर आप सही तरीके से डाइट नहीं लेते हैं, बाहर का खाना बहुत ज़्यादा लेते हैं, इसकी वजह से भी चांसेस होते हैं कि नसें कमज़ोर हो जाती हैं और नसों में खराबी होना शुरू हो जाती है। इसका चौथा सबसे बड़ा कारण है स्मोकिंग और ड्रिंक, यानी कि शराब, जो आजकल युवाओं में बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। इसी वजह से ही यंगस्टर में भी पेरिफेरल न्यूरोपैथी की दिक्कत बहुत ही तेज़ी से देखी जा रही है। अब इसमें सिम्टम्स क्या दिखते हैं, लक्षण ये दिखते हैं कि इसमें हाथों पैरों में झुंझुनी होगी, सुन्नापन महसूस होगा और हाथ पैर कांपने लगेंगे। अगर किसी से कहा जाए कि लिखने के लिए, तो भी उसका हाथ जो है शिवरिंग करने लगता है। और इसमें होता क्या है कि बदन में कमजोरी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। हाथ पैरों की मांसपेशियां जो हैं वो पतली होने लगती हैं, मसल्स की वेस्टिंग होने लगती है। और चलने को अगर पेशेंट को कहा जाए तो बहुत ज़्यादा डरा हुआ रहता है कि उसको लगता है कि हम गिर जाएंगे, या कई बार पेशेंट गिर भी जाता है। अगर बहुत ज़्यादा कंडीशन बिगड़ जाती है तो बाउल ब्लैडर की दिक्कत हो जाती है और डाइजेशन उसका प्रॉपर वे में नहीं हो पाता है। पसीना बहुत ज़्यादा आता है या पसीना नहीं भी आता है, मूड बहुत ज़्यादा स्विंग हो जाता है। तो ये सब दिक्कतें देखी जाती हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी में। लेकिन अगर आप दवाओं के साथ में, जो दवाएं आपकी चल रही है, प्रीगैबलिन, गाबापेंटिन, जो नसों को मजबूत करती है, उसके साथ साथ में अगर आप कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं, अपने शरीर को कुछ वक्त देते हैं, तो आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपकी जो मसल्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी या मसल्स की वेस्टिंग होने लगी थी, पतलापन उसमें आ रहा था, उसमें भी बेहतरी आने लगेगी और चलने में भी आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और बॉडी में आपके एक फ्रेशनेस सी महसूस होगी। तो अगर आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी की दिक्कत है तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिए। और हम ये फिंगर एक्सरसाइजर का गिव अवे करना चाह रहे हैं ताकि किसी ज़रूरतमंद की मदद हो सके, क्योंकि ऐसे कई इलाके जहाँ तक ये चीज़ें नहीं पहुँच पा रही हैं और उनको ज़रूरत होती है। तो आप अगर ज़रूरतमंद है या किसी ज़रूरतमंद को जानते हैं, वहाँ तक आप ये पहुँचा दें। इसकी डिटेल आपको आगे की वीडियो में मिल जाएगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम हेल्थ से रिलेटेड कोई भी वीडियो बनाएं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। मैं हूँ आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर जिशान अली, फिजियोवैदिक क्लिनिक, लखनऊ। सबसे पहले आपको करना यह है, इस तरीके से ऐसे बैठ जाना है। बिल्कुल आपका पॉस्चर जो है वो मेंटेन रहना चाहिए। आपको सेंसरी इनपुट को आपको बेहतर करना है, क्योंकि होता क्या है, पेशेंट को जिनको भी पेरिफेरल न्यूरोपैथी की दिक्कत होती है, उनके तलवे में शून्यपन रहता है और तलवे में बहुत ज़्यादा जलन होती है। तो आपको सेंसरी इनपुट बेहतर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए आप एक पीवीसी पाइप ले लीजिए और नीचे इस तरीके से ऐसे रख लीजिए और फिर आपको इस तरीके से ऐसे 5 मिनट तक आगे पीछे इस तरीके से ऐसे पूरा करना है। तो आपका जो है वो ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा ऐसा करने से, और जो तलवे में जलन हो रही है या शून्यपन हो रहा है, इससे आपकी जो है सेंसरी नर्व वो एक्टिवेट होंगी और आपको जो दिक्कत हो रही है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से ऐसे पैर को रख लेना है बराबर, फिर अपने दोनों पैर की उंगलियों को इस तरीके से ऐसे उठाना है और खोलना है। इस तरीके से ऐसे खोलना है और फिर उंगलियों को समेट के और फिर नीचे फिर उठाना है। यहाँ पर उंगलियों को खोलना है, 5 सेकंड तक होल्ड रखना है और फिर उंगलियों को समेट के नीचे।
इस एक्सरसाइज को करने से फायदा क्या होगा कि जिन लोगों को चल नहीं पाते हैं, चलने में उनके थरथराहट होने लगती है, पैर उनका कांपने लगता है, तो ये वाली मसल जो है वो एक्टिवेट होगी, इसमें स्ट्रेंथ आएगी, तो चाल आपकी बेहतर होगी। क्योंकि जब भी आप चलते हैं तो यही पंजों पे ही आपकी बॉडी का सारा वेट होता है। उसके बाद आपको दूसरी एक्सरसाइज क्या करनी है, इस तरीके से ऐसे एड़ी को उठाना है, यहाँ पे रोके रखना है 5 सेकंड तक और फिर नीचे। इस एक्सरसाइज को करने से आपकी जो शुगर है वो भी मेंटेन होगी। इस एक्सरसाइज को सोलियस पंप एक्सरसाइज कहते हैं। ऐसा करने से आपकी काफ मसल्स में स्ट्रेंथ आएगी, सोलियस मसल्स में आपके स्ट्रेंथ आएगी। ऐसा आप 30 बार करिए और दोनों पैरों में करिएगा, एक पैर में बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। फिर तीसरी एक्सरसाइज हम क्या करेंगे, अपने दोनों हाथों की उंगलियों को क्रॉस करके और इस तरीके से ऐसे रख लेंगे। फिर अपने पैर को उठाना है और फिर पंजे को खींचना है, तो आप देखेंगे पूरी काफ मसल आपकी खींच रही है और ये जो मसल्स है क्वाड्रिसेप्स ये एक्टिवेट हो रही है। और फिर अपने पंजे को छोड़ना है और फिर पैर नीचे, फिर उठाना है और पंजे को खींचे रखना है, फिर पंजे को छोड़ना है और फिर नीचे। जल्दीबाजी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। जितनी आराम से और जितनी स्लो स्पीड में आप एक्सरसाइज करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। ये भी एक्सरसाइज 15 से 20 बार करिए शुरुआत में, धीरे धीरे नंबर ऑफ काउंट बढ़ाते जाइए। फिर आपको क्या करना है, पैर इस तरीके से रख लेना है और फिर अंदर और बाहर, अंदर और बाहर। इसको करने से आपकी हिप की मसल जो है वो एक्टिवेट हो रही है, उनमें कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, पूरी जांघ की मसल्स और ये काफ मसल। इस एक्सरसाइज को इनवर्जन ईवर्जन एक्सरसाइज करते हैं। ये भी आप 25 से 30 बार करिए और दोनों पैरों में करिएगा। इस एक्सरसाइज को करने से भी आपकी मोटर जो आउटपुट है, जो मोटर नर्व का इन्वॉल्वमेंट होता है, क्योंकि इसको करने से आपकी पूरी जो पैर की मसल्स है वो मजबूत होंगी। ऐसा करने से आपकी चाल जो है वो बेहतर धीरे धीरे होने लगेगी। फिर उसके बाद हम 5वीं एक्सरसाइज करेंगे, उसमें हम हाथ को इस तरीके से रख लेंगे और अपने पैर को इस तरीके से ऐसे उठाएंगे, यहाँ पे 5 सेकंड तक होल्ड रखेंगे और फिर नीचे। फिर अपने पैर को उठाएंगे, 5 सेकंड तक होल्ड रखेंगे और फिर नीचे। ऐसे करके आपको बहुत जल्दी बाजी नहीं करना है, बल्कि पूरा पैर को उठाना है, जितना आपसे उठ सके। जैसे आपका यहाँ उठ रहा है तो यहीं तक उठाइएगा और फिर नीचे रख दीजिएगा। इस एक्सरसाइज को करने से आपकी क्वाड्रिसेप्स मसल धीरे धीरे मजबूत होना शुरू हो जाएंगी और आपकी चाल भी धीरे धीरे बेहतर होना शुरू हो जाएगी। अगर यहाँ तक मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसको एक लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप व्हाट्सएप करके भी हमसे पूछ सकते हैं। अब हम करेंगे अपने अपर लिम्ब की, यानी कि हाथों और कंधों की एक्सरसाइज, क्योंकि इसमें क्या होता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी में कि हाथ भी काफ़ी वीक हो जाता है, हाथों में थरथराहट होने लगती है, शिवरिंग होने लगती है। अगर पेशेंट से कहा जाए लिखने को तो उसका हाथ जो है वो कांपने लगता है, या अगर कप दे दिया जाए चाय से भरा तो उसका हाथ हिलने लगता है, गिलास दे दीजिए तो उसका हाथ हिलने लगता है। तो आपको हाथ की मसल्स को स्ट्रेंथ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको करना यह है, इस तरीके से अपने हाथ को रख लेना है और फिर अपने हाथों को इस तरीके से खोलना है और 5 सेकंड तक होल्ड रखना है और फिर वापस, फिर खोलना है, 5 सेकंड तक होल्ड रखना है और फिर वापस। ध्यान रखिएगा आपकी कोहनी मुड़ी नहीं होनी चाहिए, पूरा हाथ बिल्कुल सीधा रहेगा इस तरीके से, और इस तरीके से आपको करना है। फिर दूसरी एक्सरसाइज आपको क्या करना है, इस तरीके से हाथ कर लेना है और फिर आप एक पेन ले लीजिएगा। फिर दोनों उंगलियों से आपको पेन को इस तरीके से ऐसे दबाना है, दबाना है और फिर निकाल लेना है, फिर दबाना है और फिर निकाल लेना है। ऐसा करने से आपकी उंगलियों की और आपकी यहाँ की जो मसल्स है उनमें धीरे धीरे स्ट्रेंथ आने लगेगी, क्योंकि स्ट्रेंथ ना होने की वजह से हाथ जो है वो शिवरिंग करने लगता है। ऐसा आपको हर उंगली में आपको 10 से 15 बार 20 बार आप करते हैं तो कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपकी हाथ की उंगलियां जो है उनमें स्ट्रेंथ आने लगी। फिर आपको क्या करना है, इस तरीके से अपना हाथ रख लेना है और फिर इस तरीके से पूरा दबाना है और फिर इस तरीके से ऐसे दबाना है कस के और फिर छोड़ना है, फिर दबाना है, फिर छोड़ना है। आप चाहें तो एक टॉवेल का रोल बना लीजिए और पानी में उसको डिप कर दीजिए और फिर उसको निकाल के उसको कस कस के आप दबाइए, फिर छोड़िए, फिर दबाइए, फिर छोड़िए। तो आपको इस तरीके से ऐसे करना है। फिर अपने हाथों को इस तरीके से पकड़ के और इस तरीके से ऐसे घुमाना है। बहुत सारे लोग इस तरीके से घुमाते हैं क्योंकि उनका हाथ जो है वो शिवरिंग करता है, थरथराता है, तो सही से नहीं हो पाता है। तो आपको अपने हाथ दूसरे हाथ से इस तरीके से पकड़ के और फिर इस तरीके से ऐसे घुमाना है और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से ऐसे घुमाना है। ये भी आप 15 से 20 बार 30 बार आप कर सकते हैं। फिर अपने हाथों को इस तरीके से ऐसे सटा करके और फिर आपको इस तरीके से ऐसे करना है। जितना आप करेंगे उतना आपके कंधे की और हाथों की जो है वो मांसपेशियां जो है वो मजबूत होंगी। फिर आपको इस तरीके से करना है। चाहे तो आप आधा लीटर की पानी से भरी बोतल लेके इस तरीके से ऐसे दोनों हाथों में करिए। अगर आपकी मांसपेशियां जो है पतली हो रही हैं, मसल्स की वेस्टिंग हो रही है, तो आप आधा लीटर की बोतल ले लीजिए। शुरुआत में धीरे धीरे आप 1 लीटर की बोतल लेके
और इस तरीके से ऐसे आपको करना है। ये भी एक्सरसाइज आप 15 से 20 बार करिए, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती ना करिएगा, शुरुआत में थोड़ा हल्का ही एक्सरसाइज को रखिएगा। अब आपको करना है कंधे की एक्सरसाइज। उसके लिए आप इस तरीके से ऐसे हाथ रख लीजिए और इस तरीके से आपको देखिए करना है। हम पीछे से भी आपको दिखा दे रहे हैं, इस तरीके से आपको करना है। तो आपकी कंधे की जो है मांसपेशियां जो है वो एक्टिवेट होंगी और उसमें धीरे धीरे वो स्ट्रेंथ आने लगेगी। ये भी एक्सरसाइज जितना चाहें आप 25 बार, 30 बार, 50 बार आप कर सकते हैं, आराम के साथ कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से हमने आपको बताया है इसी तरीके से आप ब्रेन में ध्यान रख के अगर आप करेंगे तो धीरे धीरे दिखेंगे कि ये एक्सरसाइज होने लगे। दूसरी एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, उसमें हम इस तरीके से ऐसे करेंगे, आपको पीछे से भी हम दिखा दे रहे हैं, इस तरीके से आपको करना है। ऐसे ध्यान में रख के करेंगे तो धीरे धीरे देखेंगे कि आपकी ये वाली एक्सरसाइज जो है वो होने लगी। तीसरी कंधे की एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, इस तरीके से हाथ रख लेंगे और फिर धीरे धीरे अपने शोल्डर को पूरा घुमाएंगे इस तरीके से। बहुत सारे लोगों को शोल्डर जो है वो नहीं घूम पाता है, तो आप ध्यान से करेंगे एक्सरसाइज तो धीरे धीरे देखेंगे कि आपका होने लगा। पहले क्लॉकवाइज करना है, फिर एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से 15 से 20 बार और दोनों शोल्डर में बारी बारी से करना है। ये थी कुछ एक्सरसाइजेज। अब हम आपको बताते हैं कुछ बैलेंसिंग एक्सरसाइजेज, क्योंकि बैलेंस बिगड़ने के कारण पेशेंट बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है और वो ठीक तरीके से चल नहीं पाता। तो आप चलिए बैलेंसिंग एक्सरसाइज देख लीजिए, अच्छे से सीख लीजिए। आपको क्या करना है, एक कोई बुक ले लीजिएगा और उसको अपने ऊपर सर पे इस तरीके से ऐसे रख लीजिएगा। फिर अपने दोनों हाथों को खोल के आपको इस तरीके से ऐसे चलना है। बहुत सारे पेशेंट क्या होते हैं जिनको भी दिक्कत होती है तो वो गर्दन नीचे करे रहते हैं। गर्दन आपकी बिल्कुल सीधी रहे और इस तरीके से ऐसे चलना है, इस तरीके से। तो आप देखेंगे कि आपका बैलेंस जो है वो धीरे धीरे बनने लगा और डर भी आपका निकलने लगा। फिर आपको उल्टा इस तरीके से ऐसे चलना है, धीरे धीरे करेंगे तो आपका होने लगेगा। अगर आप भागेंगे, क्योंकि इसमें पेशेंट बहुत तेज भागने लगता है, आपको भागना नहीं है, बहुत ही आराम आराम से करना है और बुक आपकी गिरने ना पाए, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं बैलेंसिंग एक्सरसाइज के बारे में, बहुत सारी और एक्सरसाइजेज होती हैं, लेकिन ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अगर आप कमेंट करके बताते हैं तो हम और इसके बारे में एक स्पेसिफिक वीडियो बैलेंस की बना देंगे। तो अगर आपको वीडियो में कुछ पसंद आया हो, कुछ अच्छा लगा हो या आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। नसों की खराबी या कमजोरी या पेरीफेरल न्यूरोपैथी में डाइट अच्छी लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या चीज़ आपकी नसों को मजबूत करती है, क्या चीज़ बंद नसों को खोलती है, तो ये वाली वीडियो आप ज़रूर जाकर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।